हेलो युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं जॉब कोच टैली ईआरपी 9, जिसमें मैं आपको परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर में कुछ एंट्री बताऊंगा। जो मैंने एंट्री अपने यूट्यूब के थंबनेल में लिखा है वो ये लिखी है कि राम ने 10 कंप्यूटर एलजी कंपनी से नगद में खरीदा और श्याम को उधार में 5 कंप्यूटर बेच दिया। 2 कंप्यूटर मोहन को 12,000 रुपए के हिसाब से बेचा और मोहन ने एसबीआई बैंक से पैसे दिए। ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, थंबनेल में आप मैं ये नहीं लिखा हूँ कि एक कंप्यूटर का रेट कितना है, तो मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर का रेट 10,000 रुपए है। अब इसमें मैं एंट्री कैसे करूंगा, क्या कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम टैली में ये एंट्री करने के लिए सबसे स्टेप नंबर 1, जो अपना स्टेप पहला होता है, हम टैली को ओपन करेंगे और एक नई कंपनी का निर्माण करेंगे। अब नई कंपनी का निर्माण करने के लिए कंपनी इंफॉर्मेशन में जाते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन में कैसे जाएंगे, ध्यानपूर्वक देखना। ओके। जैसे ही आप टैली ओपन करोगे तो यहाँ पर एक गेटवे ऑफ टैली की विंडो ओपन होती है और इसके बटन पैनल में हमें कंपनी इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन होता है, जिसमें क्लिक करने से कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो ओपन होती है और इसमें हमें एक क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें क्लिक करते ही क्रिएट कंपनी की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें एक कंपनी का नाम लिखना होगा। मैं एक कंपनी का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, युवा 10। ओके। युवा 10 नाम से एक कंपनी में बना रहा हूँ, बाकी जानकारी आप खुद भर लेना। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसको सेव कैसे करेंगे। तो कंट्रोल+A प्रेस करूंगा तो ये कंपनी एक्सेप्ट हो गई। ओके। और एक्सेप्ट होने के बाद हमें स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टैली की युवा 10 नाम की हमें कंपनी दिखाई देने लगी। हम एक बार जैसे ही स्कैप करेंगे तो हमें फिर गेटवे ऑफ टैली की विंडो दिखाई देगी। अब हमें विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि जो हमने एंट्री कर रहे हैं उसमें सबसे पहले कंपनी बनाना है, इसके बाद लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली की पहली मेन्यू मास्टर मेन्यू में अकाउंट इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको लेजर में जाना है। लेजर में जैसे ही जाएंगे तो लेजर की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन चलाना है। इसके बाद जो मैंने आपको एंट्री दिया थंबनेल में, उसमें 2 वाउचर का यूज होना है, एक परचेस का होना है, एक सेल्स का होना है। यदि आप परचेस वाउचर का यूज करते हो तो यहाँ पर परचेस अकाउंट की एक लेजर का निर्माण करना होगा और जैसे ही मैं लेजर में परचेस लिखूंगा उसके अंडर में क्या आएगा बेटा, परचेस अकाउंट आएगा। ये चीज का ध्यान रखना, PU इस तरफ आ गया परचेस अकाउंट। ओके। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराता हूँ। इसके बाद दूसरी लेजर बनाऊंगा सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट की ये दूसरी लेजर बनी। यहाँ पर हमको अंडर में क्या देना है बेटा, सेल्स अकाउंट देना है। एंटर एंटर। अच्छा, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर ये ऑप्शन हमको कब बतलाएंगे, तो मैं बतलाऊंगा। अभी आप लेजर बनाइए, लेजर में थोड़ा सी एंट्री करिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज एकदम क्लियर होती जाएगी। ओके। यहाँ से मैं एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया, 2 लेजर बन गई। इसके बाद जो तीसरी लेजर बनेगी उसमें ये देखना है कि जो हम खरीदारी किए हैं नगद में किए हैं तो कैश की लेजर ऑलरेडी बनी होती है। ओके। फिर खरीदने के बाद हम श्याम को उधार में 5 कंप्यूटर बेचे हैं तो यहाँ पर एक श्याम नाम की लेजर बनेगी बेटा। श्याम अकाउंट की मैंने एक लेजर बनाया और उसके अंडर में क्या जाएगा, सन्ड्री डेबिटर आएगा। जैसे ही सन्ड्री डेबिटर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक लेजर का निर्माण और हो चुका है। ओके। श्याम को उधार में बेच दिया और 2 कंप्यूटर मोहन को 12,000 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो जो मोहन को बेचा हुआ कंप्यूटर है उसकी पेमेंट मोहन ने हमें ना तो कैश दिया ना ही उधार लिया, हमको किसमें दिया है, बैंक में। और किस बैंक में दिया है बेटा, एसबीआई बैंक में। तो यहाँ पर लेजर बनेगी एसबीआई बैंक अकाउंट की। ओके। ये चीज का ध्यान रखना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो लेजर बनेगा उसके अंडर में आएगा बैंक अकाउंट। ओके। एंटर 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 और यहाँ से मैंने एक्सेप्ट करा दिया। आपको इतना करने के बाद अब अपन चलते हैं किसमें, गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जाएंगे। इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमको 3 ऑप्शन यहाँ पर चलाना है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। जिसमें से मैं आपको एक क्लियर बताया था कि स्टॉक ग्रुप पहले बनाना है और स्टॉक ग्रुप में क्या आता है, वस्तु की कंपनी का नाम। एंटर प्रेस करूंगा
तो स्टॉक ग्रुप की विंडो ओपन होगी, क्रिएट में क्लिक किया तो यहाँ पर हमको दिखेगा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। हम जो कंप्यूटर खरीद रहे हैं उस कंप्यूटर की कंपनी का क्या नाम है, एलजी, तो मैंने एलजी कंपनी लिख दिया। ओके, एंटर 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 एंटर। इसके बाद मैं चलता हूं किसमें, स्टॉक आइटम में ना जाकर यूनिट ऑफ मेजर में चलेंगे। इसमें जाकर कंप्यूटर हम पीस में खरीदेंगे तो सैम्बॉल में शॉर्ट नेम आता है पीस, PCS, एंटर PIECE, पीस। ओके, एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजर में जाना है। यूनिट ऑफ मेजर में जाएंगे, यूनिट ऑफ मेजर में जाकर अपन ने यूनिट बना ली। अब कहां पर जाना है, स्टॉक आइटम में क्रिएट क्लिक करेंगे। स्टॉक आइटम के क्या नाम है, जो हम खरीद के लाए हैं और जो बेचेंगे वो है हमारा कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा। किस कंपनी से खरीदा, एलजी कंपनी से खरीदा। जो कंप्यूटर खरीदे हैं वो किस में खरीदे हैं बेटा, पीस में खरीदे हैं। एंटर एंटर एंटर। इतनी चीज करने के बाद अब आपको कहां पर चलना है, बाउचर में चलना है। और बाउचर कौन सा चलाएंगे, सबसे पहले परचेस अकाउंट चलाएंगे। ओके, परचेस अकाउंट चलाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट सेल्स अकाउंट भी चलाने लगते हैं। हमें सेल्स अकाउंट तब तक नहीं चलाना है जब तक हमको परचेस नहीं कर रही। ओके, अब मैं यहाँ पर अकाउंटिंग बाउचर में क्लिक करूंगा तो बटन पैनल में हमें विभिन्न प्रकार के बाउचर दिखने लगे। हमको किस बाउचर में क्लिक करना है, परचेस में F9 प्रेस कर दो या माउस से लेफ्ट बटन परचेस में क्लिक कर दें, बात बराबर है। ओके, इसके बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर में 1 प्रेस करूंगा। पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पर हमने क्या खरीदा था, कैश में खरीदा था तो मैं कैश में सिलेक्ट करूंगा परचेस। ओके, इसके बाद नेम ऑफ आइटम आएंगे। आप कीबोर्ड के स्पेस बटन को प्रेस करना, यहाँ से कंप्यूटर को सिलेक्ट करना, एंटर प्रेस करना। इसके बाद यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर देना। क्वांटिटी, हमने कितने कंप्यूटर खरीदे थे, 10 कंप्यूटर। मैंने वीडियो के थंबनेल में एक कंप्यूटर का रेट नहीं दिया, इसलिए कि आप गलती पकड़ सको कि इस एंट्री में गलती क्या है। ओके, तो मैंने एक कंप्यूटर का रेट 10,000 रुपए दिया, तो उस हिसाब से कंप्यूटर का जो रेट हुआ वो पूरा कितना हुआ, 1,00,000 रुपए। ओके, एंटर एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। इसके बाद हम अगली एंट्री में क्या करेंगे, इसी में क्या है, श्याम को उधार में बेचा है। अब जब बेचने की बारी आती है तो हम यहाँ से कौन सा बाउचर चलाएंगे, सेल्स बाउचर। और सेल्स बाउचर हमको F8 बटन को प्रेस करना होगा, मैंने F8 में प्रेस किया। ओके, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम से ही पहचान होती है कि आपकी जो बेचे हो, उधार में बेचे हो, कैश में बेचे हो या बैंक से बेचे हो। तो यहाँ से हम श्याम को बेचे हैं। ओके, डिस्पैच डिटेल है, ये सारा डिटेल आपको देना होता है। इसके बाद यदि आप सेल्स बाजू चलाओगे तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट की लेजर आएगी। नेम ऑफ आइटम में स्पेस बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमको दिखने लगा कंप्यूटर हमारे पास 10 पीस स्टॉक में है। ओके, हम जैसे ही कंप्यूटर को में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देना। क्वांटिटी, कितने बेचे हैं श्याम को, 5 कंप्यूटर बेचे हैं। कितने के भाव से बेचे हैं, 12,000 रुपए के भाव से। अमाउंट आ गया 60,000। ओके, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिएगा, कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि हमने मोहन को फिर बेचे हैं कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर बेचे हैं, लेकिन हमको जो पेमेंट प्राप्त हुई है वो किस में हुई है बेटा, SBI में। तो यहाँ से पार्टी अकाउंट में SBI सिलेक्ट करूंगा। ओके, और एंटर 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 एंटर, सेल्स अकाउंट। इसके बाद कंप्यूटर, यहाँ पर 5 पीस क्यों बताने लगा, क्योंकि हमने 10 पीस खरीदा था, 5 पीस बेच दिया, 5 और बची हैं। इसके बाद हम कितना बेच रहे हैं, मोहन को 2 कंप्यूटर और बेच दें, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ से मैं दूंगा 2 कंप्यूटर, एंटर। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर बैंक डिटेल पूछेगा, आप अपने अकॉर्डिंग दे देना। मैंने पूरा एंट्री फिनिश कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने एंट्री की उस एंट्री की लिस्ट कहां पर मिलेगी, तो हमको मिलेगी यहाँ से डिस्प्ले में, डिस्प्ले में मिलेगी। डे बुक में जाओगे तो आपको ये तीनों एंट्री मिल रही हैं। श्याम ने बेचा है 60,000 का, मतलब हमने श्याम को सेल्स किया है 60,000 का प्रोडक्ट, और हमें SBI बैंक में 24,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने में
पैसा आया है। इसके बाद जो तीसरी एंट्री है कैश, हमने खरीदा था, हमको 1 लाख रुपया, जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है वो कितना 1 लाख का खरीदा है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा। इसके बाद यदि आपका बॉस बोला कि एक काम करो, आप ये बताओ कि अपने पास कितना आया, कितना गया और कितना स्टॉक में है, तो आप जाओगे स्टॉक समरी में। ओके, एलजी कंपनी आया, एक बार और एंटर प्रेस करना, तो यहाँ पर आपको सिस्टोमेटिक दिखने लगा। इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस। इनवर्ड का मतलब होता है मेरी कंपनी में प्रोडक्ट आया, कितना आया, 10 पीस आया, टोटल कितने का, 1 लाख का। ओके, आउटवर्ड मैंने बेचा कितना, 7 पीस बेचा, 84,000 के, 3 पीस बचा। ओके, अब यहाँ पर 10 पीस 1 लाख का, तो ये सारी चीजें हमको दिख रही हैं स्पष्ट रूप से। ओके, इसके बाद मैं अगली वीडियो में कॉन्ट्रा वाउचर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इस वीडियो को बेटा यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।